चलो, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, कहाँ तक पढ़े थे? स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं: व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ संभावित संसाधन। ठीक है ना? संभावित संसाधन लिखिए, कॉपी कलम ना है भाई, तो कलम खत्म हो गया। अच्छा, अभी हम ग्रुप में व्हाट्सएप में भेजेंगे नोट सब, घरों पे आराम से। हाँ, लिखिए संभावित संसाधन। अच्छा पिंटू, एक बात हमको सवाल बताइए, जो समुद्र तट होता है, हाँ? समुद्र तट जो होता है ना, समुद्र में समझ आता है हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये वाला यहाँ से 200 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है, यहाँ से लेके उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, बहुत सुंदर। ऐसे ही पढ़ना है हमको, तब मजा आएगा। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, ठीक है ना? इंग्लिश में इसको EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। लिखिए संभावी संसाधन, ऊपर हेडिंग में से लिखिएगा संभावी। संभावी ऐसे हो गया ना, संभावी ऐसे लिखिएगा, उसके बाद ऐसे फिर यहाँ से लिखना शुरू करिएगा, संभावित संसाधन। लिखिए नीचे से, ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में, ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, इसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। कहने का मतलब नहीं है। एग्जाम्पल में लिखिए हिमालय क्षेत्र का खनिज, एग्जाम्पल में नीचे, हाँ नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। जिसमें हिमालय क्षेत्र का खनिज, अगला अरावली पर्वत का खनिज, तांबा, जस्ता, संगमरमर। सब अरावली पर्वत जो है ना, उसमें सब तांबा, जस्ता, संगमरमर मिलता है, वही से। क्या कह रहा है कि संभावित में इसका है संभावना है, कहती है संभावना। ऐसे संसाधन होते हैं जिनको अभी तक इस उपयोग नहीं किया गया है, उम्मीद है मतलब कि यहाँ से संसाधन मिलेगा और इसका इस्तेमाल किया जाएगा भविष्य में। कैसा भी हमारे पास उतना एडवांस टेक्नोलॉजी ना है जिसके चलते, एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो हमको बहुत बड़ा पहाड़ खोदना हो, बहुत पहाड़ के अंदर जाने के लिए उतना तकनीक मशीन ना है हमारे पास, जिसके अंदर हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। ठीक है ना? समझ कहता है संभावना है कि इसका इस्तेमाल होगा भविष्य में, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमारा हिमालय है, ये जो दिख रहा है भारत ना, है तो भारत के जो ऊपर वाला एरिया वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इसको के क्या है? हिमालय पर्वत है। का है? हिमालय पर्वत का है, हिमालय पर्वत। और एक बात जान लीजिए, यहाँ पर हमारा राजस्थान है, यहाँ से लेके ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये है अरावली पर्वत। क्या है? अरावली पर्वत। बस में गया है? अरावली पर्वत जो है ना, सरकार का नियम निकाली है कि बोलिए ना, जो पहाड़ 100 मीटर से कम हाइट में होंगे ना,
उसको ना अरावली का हिस्सा मानेंगे, बाकी जो 99 मीटर होगा तो उसको हम लोग काट देंगे, हिमालय नहीं, उसको अरावली का पार्ट नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के लिए बोली है ना कि देखो अरावली पर्वत कहाँ है, गुजरात से लेके दिल्ली हरियाणा तक पहुंची हुई है। पास में आ गया, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक पहुंची है अरावली पर्वत, ठीक है ना। अगर हम बात करें अरावली पर्वत की लंबाई, कोई कहता है 650 है, तो कोई कहता है 700 है, कोई कहता है 800। तो हम अरावली पर्वत लंबाई पूरा मिला ले तो गुजरात से लेके दिल्ली तक 800 किलोमीटर तक है अरावली, ठीक है ना। तो इस अरावली पर्वत नियम का निकाला है, सरकार बोला है ना कि जो भी पहाड़ी 100 मीटर से ऊंचा होगा ना, है वो अरावली का हिस्सा मानेगा, बोल दिया है। और जो कम होगा ना, जैसे 99 मीटर होगा ना, वो अरावली नहीं होगा, ठीक है ना, अरावली ना होगा, ठीक है। अब इसको काटने के लिए दो तरीका बताया, बोला है ना कि जो पहाड़, एग्जाम्पल के लिए पहाड़ है, ठीक, ये पहाड़ है ना, तो बोला है सरकार ना, देखो ये जो अगर हम इसको नापेंगे ना, ये तो भाई साहब दो तरीका से नापेंगे। पहल का भाई लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा हॉरिजॉन्टल। लॉन्गिट्यूडनल का लंबाई क्या होता है, हॉरिजॉन्टल का ऐसे चौड़ाई, ठीक है ना। अगर लंबाई में, हाइट में अगर वह 100 मीटर तक रहेगी, अरावली का हिस्सा कहेगी। अगर कम रही तो अरावली का हिस्सा नहीं कहेगी। दूसरा बात, ये जो हॉरिजॉन्टल है वो है ना जो 500 मीटर तक, यानी आधा किलोमीटर तक, अगर जैसे मान लो ये पहाड़ और ये पहाड़, इन दोनों पहाड़ के बीच में आधा किलोमीटर डिस्टेंस होगा ना 500 मीटर का, तो ये अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा, ये इसे उच्च भूमि माना जाएगा। बस हो गया। अगर भाई साहब अगर कोई इसको बचाना भी चाहेगा, एग्जाम्पल के लिए कि कोई कहेगा ना कि चलो ये जो है ना क्या बोलते हैं 100 मीटर तक है, लेकिन अब देखेगा ना तो एक तो तरीका तो हाइट के मुताबिक तो देखेगा 100 मीटर है, लेकिन देखेगा ना दूरी ये दोनों पहाड़ से, एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ के बीच में कितना 500 मीटर दूरी है। अगर दूरी है दोनों में है 500 मीटर, तो उसको बोला ये अरावली का हिस्सा है। अगर तनी से भी बेसी हो गया तो बोले अरावली का हिस्सा नहीं है, इसको आगे काट दिया जाएगा। काहे के लिए, समगम और पत्थर 3 सब निकालने के लिए। ये सब का संभावित संसाधन है, यहाँ से होता है खुदाई, ठीक है ना। इससे घाटा का होगा, जो यहाँ से जितने भी जंगली जानवर आते हैं इनको घाटा का होगा भाई साहब। अब ये जाएंगे कहाँ, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो जानवर रहता है, और यहाँ पर जो जानवर रहता है, तो ये जानवर तो यहाँ तक आता होगा, जंगल का रास्ता आता होगा, और जब हम इस जंगल के रास्ता को ही काट देंगे तो ये जानवर तो जाएगा नहीं। जब ये जानवर हिजा से हिजा नहीं आ पाएगा तो कारण क्या होगा, ये अपने में क्या करेगा, जनसंख्या बढ़ाएगा। जब जनसंख्या अपने में बढ़ाएगा तो सब कमजोर होता चला जाएगा। इम्यूनिटी सिस्टम होता है इसका ना, रोग से सहने की क्षमता कमजोर होता जाएगा। तो भाई साहब जानवर तो ऐसे ही मरेंगे। दूसरा बात, जब आप इस रास्ता को काट दीजिएगा तो जानवर एक जगह में तो रहेगा ना, जगह तो कहाँ आएगा, शहर में आएगा ना। और ये अरावली पर्वत करता क्या है, ये अरावली पर्वत है नहीं, यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर, कहाँ पर है, यहाँ पर दिख रहा है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, और इसके इधर अगर हम बात करें, इसके इधर जो है ना, ये हमारा क्या है, अरावली पर्वत है, क्या है, अरावली पर्वत। और इस अरावली पर्वत इधर का एरिया, ये मरुस्थल है, मरी हुई जमीन है, मतलब इधर नो पेड़ पौधा घास फूस ना होता है, सिर्फ बालू ही बालू, जहां तक देखो तो बालू उगता है। समझ में क्या, ये जमीन है। अभी क्या करेगा, यहाँ से जब हवाएं बहेगी तो उड़ के कहा जाएगी, इधर जाएगी, जाएगी ना। ये जो अरावली पर्वत है ये अभी तक रोकता है इन सब हवाओं को, क्या करता है, सब धूल को रोक के रखता है। अगर बाई चांस बीच से हम काट देंगे इसको, तो क्या करेगा, एंट्री मारेगा अंदर। जब ये अंदर एंट्री मारेगा तो इधर हमारा उत्तर प्रदेश से प्लस में ये आपका मध्य प्रदेश कुछ एरिया, हरियाणा जो ये एरिया है ना, अब इस एरिया में क्या होगा, तो बालू फैलने लगेगा। बालू तो भाई साहब बालू का पर तो होता ना है, तो बालू कुछ जाएगा, उड़ के बालू चला जाएगा। और ये जो अरावली पहाड़ है इसको रोकता है। और जब बारिश भी पड़ता है ना, तो अरावली पर्वत जो है ना, बारिश जो पड़ेगा ना तो इसके अंदर छेद है, क्या है, छेद है। और इसके पहाड़ के नीचे से पानी जमीन के अंदर चला जाता है, ठीक। तो पहले के बात की इधर के जो एरिया होगा, इस एरिया में ये वाटर लेवल मजबूत करेगा, पानी बचा कर रखेगा ना। अगर जब हम इस पहाड़ को ही काट देंगे तो पहले घाटा का होगा इंसान के लिए कि इधर इस एरिया में क्या होगा, डिजर्ट, मरुस्थल, पूरा बालू आ जाएगा, एगो एगो घाटा। दूसरा बात, जब ये पहाड़ ना रहेगा, तो जब पहाड़ रहबे ना करेगा तो जब बारिश पड़ेगा तो बारिश का पानी कौन लेके धरती के अंदर जाएगा, जो जब ये पहाड़ ना रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, जब पहाड़ ना क्या होगा, यहाँ पर घर बनेंगे, बिल्डिंग बनेगा ना रहने के लिए। तो अब बताओ जब रहने के लिए घर बनेगा तो भाई साहब घर तो जानबे करते हैं कैसा होता है, जिसमें वाटर प्रूफ होता है, पानी तो अंदर जाएगा ना। और जब पानी अंदर ना जाएगा तो क्या, रोड पे गएगा तो रोड पे बाढ़ आएगा। ये पहाड़ तक कितना काम करता है, प्लस में जानवरों को इधर से उधर जाने के लिए रास्ता था, इधर आप तोड़ देंगे। तो क्या है, सरकार इसको अपने फायदे के लिए मतलब पूरा मिला जुला के ऐसी कर रही है। तो ये क्या है, संभावित संसाधन में, बस में गया। अभी ये अभी चर्चा में यही है, इसीलिए हम इसको बताए।
कह रही है ना कि जो पहाड़ है ना अरावली पर्वत का, अगर हम लंबाई से नापेंगे तो अगर वो पहाड़ 100 मीटर तक होगा तो हम अरावली मानेंगे, अगर 100 मीटर से कम हो तो उसको अरावली नहीं मानेंगे। और लंबाई ऐसे लंबाई में ना एक दूसरा से दूसरा पहाड़ अगर कितना 500 मीटर दूर रहेगा ना, मतलब कि 500 मीटर रेंज में, तब उसको हम अरावली का हिस्सा मानेंगे, तो नहीं मानेंगे। लंबाई में होना चाहिए 100 हाँ हाइट में, चौड़ाई में नहीं हुआ तो नहीं मानेंगे। नहीं, लंबाई में अगर 100 मीटर रहेगा पहाड़ तो बोलेगी ये अरावली है, इसको हम नहीं काटेंगे, ठीक है ना। अगर ये हो गया, अगर ये चौड़ाई में एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ का, जैसे ये हाथ है ना, इस हाथ से इस हाथ के अंतर में अगर 500 मीटर अंतर होगा तो ये अरावली का ही हिस्सा मानेंगे। अगर जहाँ 600 हो गया ये कहीं अरावली नहीं है तो इसको काट दिया जाएगा। बात समझेगा। तो संभावित संसाधन ऐसे है जिसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है, भविष्य में उपयोग होने की संभावना है तकनीक के चलते, ठीक है ना। तो हमारे पास एडवांस मशीन आएगा जिसको हम लोग कट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, अरावली। पास में क्या, गुजरात से लेके दिल्ली तक है, यानी 800 किलोमीटर यहाँ तक ऐसे है। अब बताओ पिंटू, इधर से जब हवाएं चलेगी और जब हवाएं चलती है ना तो क्या करती है ना, राजस्थान, हाँ ये पहाड़ की तरह, ये दीवार की तरह काम करती है। एग्जाम्पल के लिए ये रूम है, ठीक, ये रूम है, तो जब लुक के दिन में चलता है उधर से हवा आता है तो दीवार रोकता है ना इस रूम में आने के लिए हवा को। और मान लो इस दीवारों को हम तोड़ देंगे तो हवा तो रुकेगा ना। जब हवा ना रुका, हवा इधर एरिया में एंट्री मारेगा, जब इस एरिया में एंट्री मारेगा गर्म हवा, तो इधर का जो एरिया होगा तो गर्म होगा ना, तापमान अधिक मतलब फैलेगा और गर्मी बहुत जल्दी होगा ना। तो इस पहाड़ को काटने से, जबकि ये जो पहाड़ है ना ये हमारा हिमालय पर्वत है ना, इससे बहुत साल पुराना है, लाखों करोड़ साल ही पुराना पहाड़ है हिमालय से। हाँ, हिमालय तो इसके सामने बच्चा है, समझ गया। इसके सामने ये हिमालय बच्चा है, ये इतना पूरा साल पुराना पहाड़ है। इसको अपने फायदा के लिए इसको काटा जा रहा है। इसमें कहा से ना, जो हमारा दिल्ली का राष्ट्र जेएनयू यूनिवर्सिटी है ना, इसी अरावली पे ही बना हुआ है। पहाड़ पर हाथी चुताएगा नहीं, पहाड़ तो बहुत तरफ फैला रहेगा ना। और इसी में रणथंभौर नेशनल पार्क पूरा घूमने वाला है, इसमें जंगली जानवर रहते हैं, सब रहता है। अब ये काट दिया जाएगा, इधर का एरिया क्या होगा, मरुस्थल हो जाएगा, इधर जमीन वमीन जितना होगा सब पे क्या हो जाएगा, बालू आ जाएगा। जब बालू आ जाए तो खेती होगा ना, तो तमाशा होगा, बैटरी बढ़ेगा दीवार के। तो ये कितना हमको कट रहा है। और अरावली के नजदीक से जाके देखा जाएगा ना तो दिखता है, ये दिखता है बालू, जो अगर अरावली को जाके देखे नजदीक से ना, तो ये हमारा पहाड़ है ना, तो पहाड़ा पे चढ़ा हुआ बालू दिखेगा इसे कि यहाँ पर बालू चढ़ा हुआ है। और ये पहाड़ नहीं रहता तो ये बालू कहाँ था, उधर जाता कि नहीं। ये पहाड़ बहुत बचाता है हमको, बस में क्या समझ समझ गया ना है। और नोट में लिखो, राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में राजस्थान और गुजरात राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं। पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं है, सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं। इसी से ना देखो, ये जो एरिया है ना, इधर का मरुस्थल है, और टेम्परेचर का होता है ज्यादा होता है, क्या होता है ज्यादा। तो इधर हम सौर प्लेट लगाएंगे, जब सूर्य का रोशनी ज्यादा पड़ेगा ना तो इधर से बिजली बनेगा ना, अधिक तापमान में सोलर प्लेट से बिजली बनता है। तो इस एरिया में अगर हम जमीन है खाली कुछ नहीं इधर, इस एरिया में हम सोलर प्लांट बिछा देंगे तो ना हमसे बिजली तैयार होगा। दूसरा बात, इस एरिया ये समुंदर है, का है अरब सागर है, इधर से हवाएं चलती है, इधर हम पवन चक्की लगा देंगे तो उससे ना भी तैयार हो जाएगा। तो इसका संभावना है, इसका भविष्य में इस्तेमाल होगा, अभी काम इसमें किया जा रहा है, इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। और लिखो नोट में, गुजरात के भुज में, गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का
आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। स्तर ना अस्तर अस्तर मतलब ना स्तर का अधिक जनसंख्या में लगाया जा रहा है, ठीक है ना। ये हमारा गुजरात दिख रहा है? और ये हमारा जो दिख रहा है ना ये वाला, ये कच्छ का रण इसको बोलते हैं। जो ऊपर वाला एरिया है ना ये कच्छ का रण इसको बोलते हैं, ठीक है ना। कच्छ का रण बोलते हैं। इधर जमीन जो है ना थोड़ा दलदली टाइप की है? पानी रहे थोड़ा सा मीठी सब मिक्स फ्रैक्शन है, दलदली है। तो ये गुजरात के रण में जो भुज हमारा एरिया है ना इधर में है, यहाँ पर लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है? सोलर प्लांट। क्या लगाया जा रहा है? सोलर प्लांट अधिकांश मात्रा में, ठीक है ना। देखो पिंटू ध्यान से, है दोस्तों हम करा रखे हैं। देखो ये हमारा क्या है, ये अरावली पर्वत है ना है। तो अगर हम इसको अरावली पर्वत मान लेना, ठीक। अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से है? तो गुजरात, गुजरात आपका राजस्थान, हाँ, और लास्ट में दिल्ली, ठीक है ना। यहाँ तक इस अरावली का विस्तार है, ठीक है ना। ये पॉइंट चार याद रखिएगा। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ये कौन सा पहाड़ है? क्या बोलते हैं? अरावली। इस अरावली पहाड़ से ना एक नदी निकलती है और जाए कच्छ के रण खड़े। यहाँ से ये दिख रहा है ना, यहाँ से एक नदी निकलती है, ठीक है ना, इसे और इधर ऐसे आती है। इस नदी का नाम है लूनी नदी। का नाम है? लूनी, लूनी नदी, ठीक है ना। इसका नाम है लूनी नदी। ये आगे कच्छ के रण में खत्म होती है। हाँ, कहाँ पर? ये आगे कच्छ के रण में खत्म। ये जो नदी है ना लूनी नदी, ये गुजरात से यहाँ से होते हुए आएगी, राजस्थान होते हुए आएगी और ये आके आपका ये कच्छ का रण दिख रहा है ना, इसमें आके खत्म हो जाएगी। ये समुद्र में नहीं गिरती है, बस में क्या, इसका पानी इधर ही खत्म होता है, इधर ही ना, इधर आके खत्म हो जाएगा पूरा, बस में क्या। अरावली पर्वत से निकलेगी आके राजस्थान होते हुए एंट्री मारते हुए इधर एरिया आएगा ना, इस एरिया में आके खत्म होता है पानी। कारण क्या है? खत्म इससे होता है ना। हाँ है ना। तो इस जो जानते हो क्या खत्म होता है? कारण क्या है ना, ये जो सूखा है और ये पानी बहुत कम पहुंच पाता है, जिस चलते इधर आके खत्म होता है। तो ये लूनी नदी जो है ना ये कहाँ आके खत्म होती है? कच्छ के रण में। ये लूनी नदी आके अरब सागर में नहीं मिलती है, लेकिन और एक नदी है यहाँ से निकलती है, ये यहाँ से निकलती है, ये आज ये खंभाती खड़ी में, ठीक है ना। एक और नदी है यहाँ से निकलती है, ये कहाँ के मिली? खंभाती खड़ी में। कहा? खंभात की, ये समुंदर है, इसका नाम हम लोग रखे। जो दिख रहा है ना ये क्या है? इसको बोलते हैं खंभाती खाड़ी। क्या बोलते हैं? खंभाती खाड़ी। तो इस नदी का नाम है साबरमती। क्या नाम है? साबरमती नदी, साबरमती नदी हो गया। दो नदी हुआ नु। ये हमारा अरावली पहाड़ है और इससे एक नदी निकली लूनी नदी, ये कहाँ आगे खत्म हो गया? कच्छ के रण में। एक और नदी निकली यहाँ से, इस एरिया में, इस एरिया से, इसका नाम क्या है? साबरमती नदी। ये कहाँ खाती है? खंभाती खाड़ी में। कहाँ गिरती है? इसका पानी कहाँ गिरता है? यहाँ पर। कहाँ गिरता है? खंभाती खाड़ी में। और एक और नदी है अरावली पर्वत से आती है। हाँ अरावली पर्वत से आती है, ठीक है ना। इसका नाम है बनास, बनास नदी। और एक नदी ऐसे आती है ऐसे, ठीक है ना, इसका नाम है चंबल, चंबल नदी। ये आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमा पे रहती है, ठीक है ना। तो ये चंबल नदी में कौन नदी मिलती है? बनास। बस में गया। ऐसे आरो दी जाती है, मतलब ये इधर बहती है, किधर बहती है? इस एरिया में बहती है। ध्यान से देखो कैसे बनाओगे, एक वैसे अरावली का हिस्सा बनाओगे, ठीक। उसके बाद बन गया ना, वो तो ये एक नदी निकलती है, इसका क्या नाम है? लूनी। ये कहाँ खत्म होती है? कच्छ के रण में। ये आपका गुजरात का एरिया है, कच्छ है, ठीक है ना। ये जो कच्छ का रण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये नदी आके यहाँ खत्म हो जाएगी, ठीक है ना।
दूसरा बात, ये आपकी साबरमती नदी यहाँ से निकल खंबात घड़ी, यहाँ दिख रहा है साबरमती नदी, यहाँ से गिरेगी और यहाँ गिर जाएगी। कहाँ गिरेगी? तो खंबात खाड़ी में, यानी समुंदर है, इसको खंबात खाड़ी बोलते हैं। और एक नदी यहाँ से निकलेगी, यहाँ से, ठीक है ना, इसका नाम है बनास, ठीक है ना, का नाम है बनास। और ये कहाँ आके मिलेगी? चंबल में। कहाँ मिलेगी? चंबल में, चंबल नदी है, ठीक है ना। इस नदी में आके कहा जाएगी, मिल जाएगी। ये अगर हम बात करें ना, यहाँ पर ये अरावली पर्वत है ना, तो यहाँ पर दिलवाड़ा जैन मंदिर है। कौन है? प्रसिद्ध मंदिर दिलवाड़ा जैन मंदिर। क्या है? दिलवाड़ा जैन मंदिर। और अरावली पर्वत जो है ना, इस अरावली पर्वत का जो सबसे ऊंचा चोटी होगा ना, उसका नाम क्या है? माउंट आबू। का नाम है? माउंट आबू। माउंट आबू अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? माउंट आबू। और उसका ना एक ऊंचा हाइट होगा ना, उसका नाम रहेगा गुरु शिखर, ठीक है ना। क्या नाम है? गुरु शिखर। हाइट कितना है? 1722 मीटर। देखो ध्यान से, ये हमारा अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत एरिया होगा ना जो ऊंचाई पे होगा, उस एरिया का नाम है माउंट आबू। ठीक, उस माउंट आबू पे भी एक होगा ना जो हाइट में सबसे ऊंचा होगा, तो उसका नाम क्या है? गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। उसका हाइट कितना है? 1722 मीटर, यानी 1722 मीटर। बस हो गया। चलो लिखो। तुम पहले ये चित्र बना, उसके बाद हम लिखवाते हैं। इसको बना लो। जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है इधर है, ठीक है, किधर है? इस एरिया में है, ठीक है ना, यहाँ पर है। और गुरु शिखर भी इधर ही है, ठीक है ना। कोई ये मत है गुरु शिखर इधर ना, इधर है, इस एरिया में है। इस एरिया में है, जैसे ये हमारा अरावली पर्वत है ना, तो इस एरिया में गुरु शिखर और क्या बोलते हैं, वो वाला मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है। इधर ना है, ठीक है ना, इधर है। इसको बनाओ। इससे क्या होगा फायदा ना, ये याद हो जाएगा ना। अब आंख बंद करोगे ना, बोलोगे ना, अब आंख बंद कर देखना, क्लियर लूनी नदी किधर से निकलती है, तो ऐसे निकल रही है। हाँ, ऐसे निकल रही है। कहाँ खत्म हो रही है? कच्छ के रोड में खत्म हो रही है। फिर जगह साबरमती नदी का ऐसे निकल रही है, आके कहाँ खत्म हो रही है? खंबाजी खड़ी में। फिर आपकी बनास नदी निकल रही है, कहाँ खत्म हो रही है? ये आपका क्या बोलते हैं, चंबल नदी में आके मिल जाती है, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पे है। कितना मीटर अरावली का? 800 मीटर, 800, ठीक है ना, 800 किलोमीटर। गोलू कहाँ नहीं आ रहा है भाई साहब? बात करना पड़ेगा उससे। आर्ट्स इतना मस्त विषय है ना, इसमें दुनिया दिखता है। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र। भूगोल पढ़ेगा तो हमारा अगल बगल चीज दिखेगा। है, इतिहास में तो अतीत में हुआ क्या वो देखिए, लिखा गया है, लिख दिया ही। साबरमती नदी कहाँ आके गिरती है? खमात खाड़ी में। अब पॉइंट बना के लिखो ऐसे, वहां से लिखो। लिखो, लूनी नदी अरावली से निकलती है। रुक जाओ, मिट्टू पिंटू, लूनी नदी लिख दिया ना? है, हो गया ना। अब नीचे से पाई पारो ऐसे, ऐसे पाई पारो नीचे उसके, नीचे पाई पारो। हाँ हाँ, अब चलो। हाँ, नीचे से लिखो वहां से। हाँ लिखो, यह अरावली से निकलती है। यह अरावली पर्वत से निकलती है। और कच्छ की रण में खत्म हो जाती है। हो गया पहला पॉइंट। है,
अब उसी तरह से नीचे लिखो साबरमती नदी। हाँ, नीचे से लिखो। देखो यह अरावली से निकलती है। और कहाँ जाके मिलती है, कहाँ गिरती है? हाँ, लिखो अपना पानी खंबात खारे में गिराती है। बनास नदी लिखो। देखो यह अरावली से निकलती है। और चंबल नदी में मिल जाती है। कोस्ट में लिख दो। कोस्ट में डाल के लिखो ना, मध्य प्रदेश और राजस्थान इन दोनों के बॉर्डर पे है चंबल नदी, उसमें जाके मिलती है। लिखो अगला पॉइंट। ऊपर लिखो गुरु शिखर, अच्छी क्या बोलते हैं, गुरु शिखर। लिखो माउंट आबू। माउंट आबू सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। हाँ, ठीक है ना। नीचे निकला गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। हम्म, इसकी इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। होगा ना, गुरु शिखर होगा ना। लिखो और नोट में लिख दो। नोट में दिलवाड़ा जैन मंदिर अरावली पर्वत में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर अरावली पर्वत में। अच्छा, एक और सवाल मन में आता होगा कि ये जो एरिया है दिलवाड़ा मंदिर, वो है किधर? इधर है कि उधर है? इधर गुजरात की ओर है, ठीक है ना, यहाँ पर है। ठीक, हो गया रहता पॉइंट। इनमें कोई शक? चलो बताओ हमको, लूनी नदी किस पर्वत से निकलती है? हाँ लिखो, और लिखो नीचे अरावली पर्वत लिखो। अरावली पर्वत नीचे से लिखो। नीचे इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली।
दिल्ली में विस्तार, दिल्ली तक विस्तार है इसका। अगला पॉइंट लिखो, देखो दिल्ली रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। हाँ, रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, अरावली का ही हिस्सा है, उस पहाड़ी का रायसीना बोलते हैं। तो दिल्ली रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। हो गया? लिखो अब नीचे से, विकसित संसाधन। हम लोग संभावित संसाधन पढ़ लिए हैं, अब विकसित संसाधन पढ़ेंगे। हाँ, लिखो नीचे से, जो संसाधन काम में इस्तेमाल हो रहे हैं, हो रहे हैं, उसे कहते हैं विकसित संसाधन, उसे ही कहते हैं। जैसे में देखो, तुम बोल, हम बोल बोल रहे हैं, तुम लिख रहे हो, इसे कितने जल्दी लिखा रहा है। अब बोर्ड पे लिखो, फिर मिटा दो, देना लगता है। लिखो जैसे में लोहा पेट्रोलियम, इसमें लोहा पेट्रोलियम की खदानें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लोहा पेट्रोलियम की खदानें, हो गया ना? नोट में लिखो, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। अच्छा, विकसित संसाधन समझ में आ गया? विकसित विकसित संसाधन जो विकसित हो रहा है ना, उसका इस्तेमाल अभी हम लोग करते हैं। समझ में गया? जैसे कोयला का इस्तेमाल करते हैं ना, फिर से पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं ना, है ये सब का है विकसित संसाधन। अब लिखो भंडार संसाधन। लिखो मौजूद है पर अभी उपयोग नहीं किया जा सकता है। मौजूद है पर अभी उपयोग नहीं किया जा सकता। भंडार में से कहता है, भंडार में से रखा हुआ है, ठीक है ना, ये है, लेकिन अभी इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। काहे नहीं हो रहा है? कैसे? अभी हमारे पास उतना एडवांस टेक्नोलॉजी ना है। ये हम लोग लिए जल जल से हम लोग बिजली तैयार करते हैं ना, अभी तो कुछ तो करवे करते हैं, लेकिन भविष्य में जल का इस्तेमाल और भी कोनो काम के लिए होगा, पता है सबको, होगा, लेकिन अभी हमारे पास वो तरीका नहीं आया है। जब होगा ना तो इसको हम क्या करें, इस्तेमाल करेंगे। तो किस में आएगा? भंडार संसाधन, ठीक है ना? अब लिखो संचित कोष संसाधन। इसमें जैसे ना वही इसका जैसे वही वाला होगा, पनिया वाला, वाट जैसे लिख लो वाटर। लिखो अगला संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन हो गया। लिखो वैसे संसाधन
जिनको सरकार सरकार समाज, सरकार या समाज भविष्य के लिए बचा कर रखता है। बचा कर रखता है या सीमित उपयोग करता है। हाँ? कौन ना ना हो जा बाड़े ना बता सकी ना पूछ ली होने हुई होनी गुलान खरा बा ना जाके उन्हें पूछ ली गांधी घर कौन जाके पूछ ली। हाँ टंकी है फिर हाँ ठीक है। अ, वैसे संसाधन जिनको सरकार समाज भविष्य के लिए बचा कर रखता है या सीमित उपयोग करता है। हो गया एग्जाम्पल में लिखो। बांध में भविष्य के लिए जमा किया गया पानी। बांध में भविष्य के लिए जमा किया गया पानी। जमा किया गया पानी। देखो कह रहा है ना कि सरकार या फिर समाज ठीक है ना दोनों का योगदान होता है। क्या है संचित कोषाधन इसको ना बचा कर रखो किसके लिए भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए बांध का पानी हम रखते हैं ना तो बांध का पानी भविष्य में किस काम में इस्तेमाल हो सकता है। हम्म हाँ ये होता है। और अगर हम बांध का पानी बचा कर रखें तो फायदा क्या होगा। पहली क्या बात जिस एरिया में पानी की मात्रा कम है उस एरिया में पानी भेज सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो ये हमारा राजस्थान है। कहा है राजस्थान। और इस राजस्थान में ना यहाँ से एक नदी आती है इसका नाम क्या नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है क्या नाम है इसका नाम इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है इंदिरा गांधी। ये नहर यहाँ से आती है ठीक है ना। ये क्यों इसलिए आती है क्योंकि इस एरिया में पानी ना होता है राजस्थान एरिया में। तो यहाँ से ये जो है ना यहाँ से हिमाचल प्रदेश से एक बांध है वहां से बना दिया गया और इस बांध के द्वारा ये पानी आती है इधर इंदिरा गांधी नहर। इस नहर के आने चलते इस एरिया में खेती होता है बढ़िया से। तो इसका इस्तेमाल सही हुआ ना। बांध के पानी बचाएंगे तो भाई साहब उसमें मछली भी पाल सकते हैं मत्स्य पालन हो सकता है ना। उसका इस्तेमाल बिजली बना सकते हैं ना। इसको किसके लिए इस्तेमाल भविष्य के लिए इस्तेमाल करें ना। ये संचित कोष संसाधन यही है जो सरकार या फिर समाज भविष्य की नजर में रखते हुए बचा के रखती है ताकि जो हमारा आने वाला जनरेशन है इस चीज का इस्तेमाल करेगा। ठीक देखो संसाधन नियोजन संसाधन नियोजन पॉइंट चेंज कर दो अगला पेज पे लिखा संसाधन नियोजन। लिखो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कहलाता है संसाधन नियोजन। यानी संसाधन का इस्तेमाल सही कीजिए ज्यादा मत कीजिए जितना आपका काम है उतना ही कीजिए ठीक है ना। मतलब उसका सही तरीका से इस्तेमाल किया जाए विवेकपूर्ण से मतलब भविष्य को नजर में रखते हुए उसका इस्तेमाल करो। एग्जाम्पल हम नहा रहे हैं भाई साहब नहा रहे हैं पानी चालू कर दिए टंकी से पानी गिर रहा है मोटर चल रहा है उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उसका बढ़िया से इस्तेमाल करते हुए संसाधन को आते ठीक है सर बचाना। लिखो पॉइंट बना के लिखो नोट में। देखो झारखंड मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़ में कोयला का प्रचुर मात्रा है। कोयला एवं खनिज का प्रचुर भंडार है। ये कौन सा राज्य है? झारखंड। ये कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। ये कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। ये दिख रहा है ये एरिया, इस एरिया में ना कोयला है और खनिज बहुत मात्रा में। हमारे भारत के कुछ ऐसे राज्य है जिस राज्य में ना अधिकांश मात्रा में कुछ चीज बहुत है, कुछ है ही नहीं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अरुणाचल प्रदेश है तो यहाँ पर पानी अधिकांश मात्रा में उपलब्ध है, पानी से बिजली तैयार कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। वहाँ इसका एग्जाम्पल ले जाए, इसके उल्टा राजस्थान में पानी की कमी है ना। तो कहीं कहीं संसाधन बहुत ज्यादा है तो कहीं बहुत कम है। तो ये हमका लिखा है झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन तीनों में क्या है ब्रदर्स? हाँ, अधिकांश मात्रा में। ठीक है ना। ये धनबाद का नाम सुने हो? झारखंड है ना सर, झारखंड कोयला माफिया ये सब निकालता है, समझ गया? बालू माफिया वजह से आता है, बालू माफिया। हाँ, बिहार में तो सोन नदी से आता है। अमरकंटक जो हमारा छत्तीसगढ़ यहाँ पहाड़ है, यहाँ पर मैकाल पर्वत यहाँ से निकलती है, आती है सोन नदी। तो ये बिहार में वहां से निकलता है सोन से, लेकिन कोयला अधिकांश भाई साहब झारखंड से। ठीक है ना। सिंधिया, धनबाद सब का है कोयला खदाने है। रानीगंज, रानीगंज में ना एक बार क्या हुआ था ना, 1900 समथिंग में मजदूर गए थे कोयला खोदने के लिए जमीन के अंदर। माना किया गया था कि इस एरिया में विस्फोट बम नहीं फोड़ना है, कोयला फोड़ने के लिए। ऐसे उस ऊपर पानी था अधिकांश मात्रा में, बहुत पानी था। अभी क्या कर दिया ना, लालच में जाकर उजे बम फोड़ दिया। जब बम फोड़िए तो पानी क्या करेगा, पूरा चुएगा ना। और भाई साहब पानी तो पानी है, उसको रास्ता जाए जेबे करेगा। और पानी पूरा भरने लगा तो उसको ना खोद के कैप्सूल के मदद से निकाला गया था। इतिहास में पहला भी कैप्सूल के मदद से रेस्क्यू किया गया था और सफल रेस्क्यू हुआ था। तो क्या निकाला गया था? लोगों को अंदर जमीन के अंदर लोग ना फंस गए थे। बात समझ रहा है? तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये हमारा भाई साहब जमीन है, और इसके अंदर कोयला है ना कोयला। इस एरिया में पानी है। माना किया गया है यहाँ से जा रहे हैं नीचे, ठीक है ना। माना कि यहाँ से मजदूर नीचे जा रहे हैं और माना क्या है इस यहाँ पर ना, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तुमको बम नहीं फोड़ना है और तुम आया यहीं पे बम फोड़ दिए तो ये जो सब पानी है तो आके नीचे गिरेगा ना। अब इस एरिया में पानी पूरा भरने लगा और वो जमीन है। फोन कर रहा है कि भाई मैं कोनो फोन ना उठा रहा था थी। अभी भाई साहब कुछ तो मजदूर भाग गया और कुछ आके ना हाइट जो है ना यहाँ पर रुक गया कि मतलब हमको बचाया जाएगा। तो जमीन से यहाँ से खोदा गया था, अनुमान के मुताबिक, कंफर्म नहीं था, अंदाजे में खोदा गया कि इधर ही होगा। तो खोदा गया ना तो इधर से इतना पाता होगा और ना कैप्सूल बनाया गया था जैसे गोल, जैसे रॉकेट होती है ना गोल ना, वैसे बनाया गया था। और उसमें एक आदमी जाता था, ठीक है ना, एक आदमी जाएगा। तो इसमें एक आदमी इसमें जाएगा, नीचे जो मजदूर है ना इस कैप्सूल में बैठाएगा, इससे फिर ऊपर खींचा जाएगा। तो इसे बचाया गया था, सब कोई बच गया था, सब कोई बच गया था। और इतिहास में पहला भी हुआ था। ठीक है ना। तो ये सब कोयला है, कोयले में गैस मीथेन बनता है, ये सब बहुत खराब गैस है, जान ले लेगा। ठीक है ना। झारखंड हमारा है, पश्चिम बंगाल, सॉरी झारखंड, और ये आपका कौन सा है? छत्तीसगढ़। ये आपका मध्य प्रदेश। ठीक है ना। ये सब एरिया का है इधर खनिज और कोयला है। अगला पॉइंट लिखो। बिहार में चूना पत्थर, बिहार में चूना पत्थर एवं पाइराइट, पाइराइट जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में है। बिहार में चूना पत्थर एवं पाइराइट जो खनिज होता है, ये बिहार में अधिकांश मात्रा में पाया जाता है।
हाँ नोटे है, सब सब जितना लिखवाते हैं ना सब नोटे है, एकदम परफेक्ट है। ठीक है ना, बिहार में पाइराइट और चुनाव पत्र का होता है अधिकांश मतदान पाया जाता है। ठीक है ना, अगले पढ़ लिखो। बिहार तो देखा ना, बिहार तो ये पता है बिहार कौन सही है, अपना ही राज्य है बिहार। चुनाव पत्र समझता है कौन सा चुनाव पत्र होता है? उजर का जो ना होता है, हाँ चुनाव वो है चुनाव पत्र। ठीक है ना, हाँ दिवाली के दिन ये सब करता है। जैसे घर पहले जमाने में ना किसी घर ना था, मतलब कि ईंटा के, तो दिवाली जब आता था ना तो लोग सब गोबर से घर लिपेंगे, और घर लिप के साथ साथ दुआर बाहर के चिकन आ ऊपर मार देगा चूना पत्थर, उजर का पेंटा मार देगा ना, कितना सुंदर लगता है देखने में ना। और गजब, मतलब कि हम का बता ना सकते, उसके सामने महल फेल है, इतना सुंदर दिखता है। आखा दिवाली दिन एकदम लिप देगा बढ़िया से, दियरी सजा देगा। अब वो सब, अब वो सब दिन खत्म हो गया। अब कोनो त्योहारों अच्छा ना लग रहा है। पहले त्योहार आता था तो हम लोग तो मतलब कि खुश। अब कहा बा त्योहार आता सब बच रहे, लुका लुका होली आ रहा सब लुका रहे, ये लुका जा होली ऐसे ऐसे। एक दिन की होली में हाँ अब तो, अब रंग किसी लगाना तो झगड़ा कर देगा। अब पहले सब आदमी का है ना, सब बिजी हो गया है। सब सब किसका है, एडिक्शन है मोबाइल का। अब कोई चाह नहीं रहा है, सब मोबाइल में बिजी है, एने से एंट्री मार दे रहा है। अभी घर में अगर 10 गो मेंबर है ना, हैं, अगर बैठा है 10 गो, तो हम बता रहे हैं बूढ़ा बूढ़ी के छोड़ के अगर 8 के पास ना मोबाइल होगा, सब कुछ ना करता, बैठा है चुपचाप, सब अपना मोबाइल देख रहा है, खाली से रील देख रहा है, कुछ ना कर रहा है, इन्हें के बिजनेस हो नहीं। ये चल रहा है जन हमारे दुनिया में। राजस्थान में, ये हमारा राजस्थान है, यहाँ पर पंचायत मिल के बैन किया है ना कि जो 18 साल से कम उम्र की लड़कियां होगी ना, मोबाइल नहीं इस्तेमाल करेगी, उसको मोबाइल नहीं दिया जाएगा। समझ गया, ये बढ़िया है। अगर मोबाइल इस्तेमाल भी कर रही हो ना, तो तुम पढ़ाई के लिए करो बस, कुछ पल के लिए, हमेशा के लिए नहीं। तुम मोबाइल लेना ही नहीं है। आती आती लड़की सब रील बना रही है। हाँ, एक हरियाणा के डांसर है, उसका नाम है, नाम भूल रहे हैं, फेमस डांसर है, उसका क्या नाम है भाई साहब, डांस करती है जिसका क्या नाम है, सपना चौधरी। हाँ, सपना चौधरी गई थी इंटरव्यू में, बोली ना, और उसे शुभांकर मिश्रा से सवाल पूछा कि आप क्या चीज जो है ना अपने बच्चों से बचा कर रखिएगा, तो बोली ना कि जो मेरा पहले का वीडियो है जिसमें हम डांस किए हैं, वो सब वीडियो हम ना मतलब नहीं अपने बच्चों को दिखाना चाहेंगे। कहा ना दिखाना चाहेंगे, मतलब खराब है, वो खराब है ना। जब खराब है तो तुम काहे की थी, उस समय तुम तो स्टार बनना था, अब तुम दिखाने के लिए कर दी, तो आजकल की लड़कियां वही सब कर ही रही है। कुछ पल के लिए, खुशी के लिए, मतलब कि वो इतना खराब खराब वीडियो बनाती है, इंस्टाग्राम पे रील बनाती है, और वह जब बड़ हो जाएगी तो वह रील देख के उसको शर्म लगेगा, लगेगी ना, तो हम काम काहे करेंगे जिससे भविष्य हमको खतरा होगा। भविष्य को देखते हुए काम करो, कैसे हमारा संचित संसाधन है, एकदम देख देख के काम किया जाएगा भाई साहब, बचा के। तो बिहार में क्या होता है, चूना पत्थर और पाइराइट होता है। क्या होता है, चूना पत्थर और पाइराइट। छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में क्या होता है, कोयला खनि अधिकांश मात्रा में होता है। अगले प्रश्न लिखो, अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन। जितना जल्दी लिखबा नु, हाँ, उतना तार चैप्टर खत्म हो, ये तारा पर डिपेंड बा, बुझा गइल। लिखो याद कर दबा के। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन की प्रचुर मात्रा में है। कहा से भाई साहब, इस एरिया में ना एक नदी है, इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या नाम है, हाँ, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, और ये दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश है ये वाला, इधर से एरिया में एक नदी आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ये असम दिख रहा है ना, हाँ, ये कहा गिरती है, बंगाल खाड़ी में गिरती है। बांग्लादेश में इस नदी का नाम पादमा से बोलते हैं, सांगपो चीन में बोलते हैं इसको, ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है ना, ये हो गया। अगला पॉइंट लिखो, राजस्थान में, राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ
पवन ऊर्जा की प्रचुरता है। प्रचुरता है, परंतु यह राज्य जल संसाधन से अति गरीब है। परंतु यह राज्य जल संसाधन से अति गरीब है। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब, जिस तरह से इस एरिया में अधिकांश मात्रा में पानी है, तो इधर पानी कमी है। यानी हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर संसाधन बहुत मात्रा में है, तो कहीं पर है ही नहीं। बात समझ गया? अगले पॉइंट को, लद्दाख को शीत मरुस्थल कहते हैं। लद्दाख को शीत मरुस्थल कहते हैं। शीत मरुस्थल कहते हैं। ठीक। यह सांस्कृतिक विरासत का धनी है। यह सांस्कृतिक विरासत का धनी है। धनी है। यानी इस एरिया में भाई साहब शीत मरुस्थल उसे कहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होता है और जमीन वहां की उपजाऊ ना होती है ना। लद्दाख में जमीन का उपजाऊ होती है, इतना ठंड है कि उधर बर्फ ही जमा रहता है। कहा से कहा नहीं मिलता है, कहा से हमारा जो है ना लद्दाख ना, कर्क रेखा से ऊपर है। अगर बात करें तो भारत के बीचे बीच एक रखे तो कर्क है। इसके इधर कहा जाएगा लद्दाख आपका यहाँ पर है। ये शीत मरुस्थल है। ये आपका है ना, चीन है, मंगोलिया है, रूस है। ये है देखो, तो ये बहुत ठंडा रहता है ना, -70, 75, 80। इधर इतना सब सब अपना सब ढल गया है। बस में गया। जिस एरिया में जैसा वातावरण है लोग वैसा हो जाएंगे। ये हमारा भारत है, इसके ऊपर कौन दिख रहा है? चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान के साथ तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस। यहाँ पर तो इतना ठंडा होता है ना, कहा जाता है ना कि ठंडा अगर यहाँ पर अगर हम छू देंगे ना लोहा को तो मेरा हाथ सट जाएगा, इतना ठंडा है। अब कैसे हाथ हटेगा? तो गर्म पहनने लगेगा। अगर ऐसे हटाएंगे तो चाम खत्म हो जाएगा, खाली हड्डी लौकेगा। समझ गया? लोहा में अगर हम ठेका दिए मेरा बॉडी पार्ट कोनो चीज और ठंडा है तो मेरा हाथ सट जाएगा। हाँ, अगर ऐसे हटाएंगे ना तो चमड़ा छोड़ देगा, इतना ठंडा है भाई साहब। इधर भी लोग रहते हैं, वैसे रहते हैं। ये हमारा मकर रेखा है, विषुवत रेखा है, कर्क है, सूर्य इन तीन ये दोनों रेखा के बीच में रहता है। इस एरिया में इतना ठंडा होता है मत पूछो, बहुत बहुत ठंडा। बताना ना, इतना ठंडा है कि हम बता ना सकते कितना ठंडा है। हाँ, उधर लोग इसके चलते वातावरण चलते उससे सफेद होता है। हम लोग तो गोर है, कितना सुंदर है। बेचारा मजबूर है। वो गोर ना है, मजबूर है, उसका वातावरण ऐसा नहीं है। और इधर के एरिया सबसे अगर अच्छा सबसे मस्त कोई आदमी है ना तो इस एरिया का आदमी है। ये रेखा पे कारण क्या है ना, इस रेखा जो है ना, ये रेखा में हर टाइप का वातावरण मिलता है, गर्मी सर्दी बरसात सब है। अगर यहाँ से हिमालय पर्वत हट जाएगा ना, यहाँ से तो इधर जो हवाई रुख से चलेगी ना, आके सब इधर इधर बर्फीला बना देगी। तो हिमालय पर्वत जिस तरह से अरावली पर्वत यहाँ पर रोकता है, उस तरह से हिमालय पर्वत हवा रोकता है। समझ गया? ये बात है। पहले पॉइंट लिखो और तीनों पॉइंट लिखवाएंगे। लिखो, हमारे आसपास पॉइंट सब नोट नोट नोट। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं।
नीचे लिख लो महात्मा गांधी। ये क्या कहा था? महात्मा गांधी कहा था। क्या कहा था? क्या कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ नहीं, पेटी भरने के लिए नहीं है। क्या कहा था? महात्मा गांधी। बात सही है भाई साहब। हमारे प्रकृति हमको इतना दी है ना, अगर हम चाहेंगे ना तो बहुत साल तक आसानी से रह सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमारे पास खेत कितना है? एग्जाम्पल हम लोग 2 बीघा जमीन, अगर एगो फैमिली को अच्छा से खिलाना होगा तो 2 बीघा का अगर धान हम रखेंगे सिर्फ अपने पेट भरने के लिए, तो कितना होगा? वो तो अलग 2 साल चलेगा। अब बताओ, अब हम क्या करते हैं? अब एक आदमी कितना बीघा जमीन का खेती, 50 बीघा खेती कर रहे हैं। काहे के लिए? पेटी भरने के लिए ना। पेट तो भरने कर ना रहा है, पेटी भरने कर रहा है ना। इसलिए गांधी जी बोले थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ नहीं, पेटी भरने के लिए नहीं है। ठीक है ना भाई? जब जिसके पास पैसा ना तो मर भी नहीं करेगा, वो ऑप्शन है ना। अगला पॉइंट लिखो, नर्मदा बचाओ अभियान। नर्मदा बचाओ अभियान। हाँ, नीचे लिखो मेघा पाटेकर। किसने चलाया था? तब मेघा पाटेकर। ठीक है ना? देखो, नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था? तब मेघा पाटेकर। किस चलाया था? मेघा पाटेकर। ठीक। हाँ, मेघा पाटेकर। अगला पॉइंट लिखो, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा। पेड़ बचाने के लिए पेड़ काट रहा था, जगह पेड़ में ढाले रहा था, सब सट गया था, भाई हमको काट लो। बहुगुणा। अगला पॉइंट लिखो, वर्षा जल संचयन कर। वर्षा जल वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार। का विस्तार। संदीप पांडे। संदीप पांडे। किसने चलाया था? संदीप पांडे। ठीक है ना? ये सब आंदोलन थे। यहाँ तक पिंटू कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई ऐसा जहां पर नहीं समझ में आया होगा? मतलब कहा ऐसा कौन चीज ना है जहाँ पर तुमको समझ में ना आया होगा? ठीक है ना? देखो, भूगोल आर्ट्स विषय इतना मस्त है कि इसको जितना पढ़ोगे ना उतना मजा आएगा। और एक बात, तुम क्लास 10th में हो, सिर्फ आर्ट्स से मत पढ़ना, मेरी बात ध्यान से सुनो। सब विषय में फोकस तुम्हारा बराबर होना चाहिए, तो अब कुछ होगा। बस समझ गया हम कहे कह रहे हैं? अगर रेस जीतना है तो सबके साथ में चलना होगा। अगर हम किसी को छोड़ के आगे नहीं भाग सकते, हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, कौन हम एगो विषय तैयारी ना कर रहे हैं। इसको बढ़िया से घर में पढ़ाई कर रहे हैं और क्लास रोज आना कुछ और हाँ, उसे B2 क्या बोलते हैं? उसका नाम है गोलू। गोलू से कांटेक्ट करना, कहाँ नहीं आ रहा है?